तहनीक कराई जाए तो ऐसी मीठी चीज से कराई जाए जो आग से पकी हुई न हो। और आज क्या होता है कि मिठाई रसगुल्ला और जगह जगह से ले आए हलवाई के दुकानों से और उसी से तहनीक करा दिया। लेकिन मुस्तहब अमल क्या है? आका किस चीज से तहनीक कराते थे? आका की बारगाह में जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने अबू तलहा को जब लाया गया तो आका करीम ने अपनी जुबान में खजूर डाला, उसे चबाया और चबा करके उनके मुंह में डाल दिया। और इससे पता ये चला कि नबी ने जो तरीका तहनीक में दिया है वो तरीका ये है कि आग से पकी हुई चीज ना हो। और ये दूसरा मुस्तहब तरीका ये है कि किसी बुजुर्ग की जुबान के लुआब उसमें लगे हुए हों ताकि उस बुजुर्ग की तासीरात बच्चे में उतर आए। ये तहनीक की सूरत है और बच्चे को यही तहनीक करानी चाहिए। जो आपकी नजर में जो एक बुजुर्ग तरीन हो, एक नेको परहेजगार आदमी हो, उनके जरिए से खजूर या कोई चीज चबवाई जाए और चबवा कर बच्चे को उसे चुसा दिया जाए। इससे फायदा यह होता है कि उस बुजुर्ग की तासीरात उस बच्चे में उतर आती है। इसलिए हमें तहनीक का यही दो तरीका। पहला तरीका ये कि आग की पकी हुई चीज से आप शुरुआत न करें, बल्कि ऐसी चीज से करें जो फी नफ्स ही अल्लाह की तरफ से उसमें मीठापन आया है। वो आग से पककर या किसी चीज को मिलने से मीठा नहीं आई है, मिठास नहीं आई है, बल्कि वो खुद पका अल्लाह की तरफ से उसमें मीठापन, जैसे फल वगैरह होते हैं, खजूर है, किशमिश है, ये चीजें जो हैं इनके जरिए से उसकी तहनीक कराई जाए। और दूसरा ये कि बुजुर्ग के जरिए से कराई जाए। ये आपकी तहनीक का तरीका है। फिर दूसरा आगे मरहले में बढ़े तो दूसरा मरहला यह है कि आप अपनी औलाद को अच्छा नाम रखें, क्योंकि वालिदैन पर औलाद के 3 हक होते हैं। पहला हक यह है कि उसका अच्छा नाम आप रखें, जिस नाम से बुजुर्गों के ताल्लुकात हो, जैसे खातून जो नेको से नेक और जिसके सीरत व किरदार अच्छे थे, उन खातूनों के नाम पर नाम रखो ताकि उसके असरात आपकी औलाद में उतर आ जाए। और दूसरा ये पहला नाम, ये हक है वालिदैन उस बच्चे का अच्छा नाम रखें जो माने के एतबार से भी सही हो, अच्छा हो, और किसी बुजुर्ग किसी खातून नेक सीरत की नाम हो ताकि वो नाम की अच्छाई भी आ जाए और जिसका नाम हो उस खातून की कुछ असरात भी उसमें आ जाए। इस तरीके से नाम रखें। ये नहीं कि नए नए ढूंढने के चक्कर में आदमी पूरा नेट छान देता है और जो मिला जैसा मिला अच्छे बोलने में लग गया वो नाम अपनी औलाद को हम रख देते हैं। लेकिन ये नहीं, बल्कि ये ख्याल करें कि मैं ऐसा नाम रखूं जिस नाम से किसी बुजुर्ग का भी नाम हो और साथ ही साथ ऐसा नाम हो जिसमें बेहतरीन माना पाया जा रहा हो ताकि माने की भी असर पड़ जाए, उस बुजुर्ग के नाम के असर भी इस पर भी पड़ जाए। इस ख्याल से नाम रखा कीजिए। दूसरा हक है औलाद का, माँ बाप पर यह है कि उसे अच्छी तालीम दें। अच्छी तालीम, आज हम तालीम और तरबियत देते हैं। अच्छी तरबियत और अच्छी तालीम ये आज हम अपनी औलादों को नहीं देते। लेकिन याद रखें कि तरबियत एक अहम चीज है और ये तरबियत औलाद आप पर फर्ज है। अल्लाह ने औलाद की तरबियत का हुक्म फरमाया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम अज़वाजिकुम कू अनफुसकुम अज़वाजिकुम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। अल्लाह ने फरमाया ऐ ईमान वालो कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने को और अपने आप को और अपनी औलाद अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। ये हुक्म हुआ आप पर। और जहन्नम की आग से उसी वक्त बचाया जा सकता है जब आपने औलाद को अच्छी तरबियत दी हो, फरमाने खुदा और फरमाने रसूल पर अमल करने का आपने उसे सलीका और ज़ाब्ता सिखाया हो ताकि बच्चा उस पर अमल करके एक बेहतरीन तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता बन सके। ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया। अब नमाज और रोजे बंदे पर फर्ज है, इसके एहतमामात आप पर जरूरी हैं। इसी तरह औलाद की तरबियत भी आप पे फर्ज है। उसके देख रेख मुकम्मल
शरीयत के दायरे में उसे लाना ये आपकी जिम्मेदारी हुआ करती है। आपको ये करना है। और ये औलाद के हक में वालिदैन की तरफ से सबसे खूबसूरत अगर तोहफा कोई है तो ये है कि अपनी औलाद को अच्छी तरबियत सिखा दे, अच्छी तालीम दे। ये सबसे बड़ा तोहफा है। दौलत एक तरफ, जायदाद एक तरफ, लेकिन औलाद को अगर तालीम और तरबियत दी है तो इससे बढ़ करके औलाद के हक में कोई तोहफा। इसलिए आप अपनी औलाद को अगर सबसे बेहतरीन तोहफा देना चाहते हैं तो तरबियत और तालीम दें। जायदाद और दौलतें ये चंद लम्हों में खत्म हो सकती है, लेकिन जिस औलाद को आपने तरबियत और तालीम दी है ये हमेशा उसके साथ कायम रहेगी और वो बच्चा हमेशा कामयाब रहेगा। इसलिए आप अपनी औलाद को तालीम और तरबियत की तरफ बढ़ाएं। और आप ये गौर करें कि जो आप खेतियां करते हैं या बाग लगाते हो, इसके आप देख रहे कितना उम्दा तरीन करते हो। जो अभी आपने खेती की है, कब इसे पानी की जरूरत है आपकी तवज्जो है, कब इसे घास इससे निकालना आपका ख्याल है, कब इसे खाद देने, ये तमाम चीजें आपको ख्याल है कि वक्त वक्त पर आप उसे पानी और उसे खाद देते हो ताकि अच्छा फसल हो जाए, हमारे यहाँ अच्छा गल्ला पैदा हो जाए। इस ख्याल से आप उसे मुकम्मल देख रेख करते हो। उसी तरह तुम्हारी औलाद भी है कि कब उसे जरूरत है तरबियत की, कब उसे जरूरत है तालीम की, कब जरूरत है उसे तंबीह करने की, कब जरूरत है उसे मशवरे की। ये तमाम चीजों का आप ख्याल रखें। जब बच्चे को तरबियत की जरूरत हो तरबियत दें, जब तालीम की जरूरत हो तालीम दें, जब उसे मशवरे की जरूरत हो मशवरा दें और उसे सिखाएं, और तहजीब की जरूरत हो और तहजीब उसे बताएं, सच बोलने के तरीका बताएं। ये तमाम चीजें औलाद की परवरिश में अहम रोल है, जैसे खेतियों के लिए वो तमाम चीजें अहम रोल अदा करती हैं। लेकिन आज हम करते हैं, खेती करने के लिए हम दिन भर उसमें लगे रहते हैं कि हमारी खेती खूब अच्छी हो जाए, लेकिन औलाद भी तो एक आपकी खेती है, उसको उम्दा तरीन बनाना है ताकि औलाद इतना उम्दा तरीन बन जाए कि जैसे मैं इस गल्ले को उम्दा चाहता हूँ, ज्यादा चाहता हूँ, उस तरह मेरी औलाद की भी तरबियत अच्छी हो जाए और मेरी औलाद उम्दा तरीन हो जाए। यही ख्याल हमारी होनी चाहिए। इस तरह हमें अपनी औलाद की तरबियत देनी चाहिए। लेकिन आज हम तरबियत नहीं देते। परवरिश तो अपनी औलाद की हम कर देते हैं, लेकिन तरबियत नहीं देते। परवरिश का माना क्या होता है? परवरिश का माना कि आपने अपनी औलाद को खिलाया, पेट भर दिया, उम्दा तरीन लिबास पहना दिए, जरूरत पर पैसे मुहैया कर दिए, जरूरत के सामान उसे आपने जब जब चाहा उसे मिल गया, ये परवरिश है। और आज हमारे वालिदैन यही करते हैं कि अपनी औलाद की परवरिश तो कर लेते हैं, खिलाते हैं, लिबास पहनाते हैं, जरूरत के सामान मुहैया कराकर अपनी औलाद की परवरिश तो करते हैं, लेकिन अपनी औलाद की तरबियत नहीं करते। क्योंकि तरबियत का मतलब यह होता है कि औलाद को ऐसा तरीका सिखाया जाए कि औलाद अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के फरमा बरदार हो जाए और तहजीब और तमद्दुन और बड़े की ताजीम और तकरीम करने का सलीका जान जाए। ये तरबियत है। लेकिन आज आप अपनी औलाद की तरबियत देते हैं। बच्चा 16-17 साल का हो गया, कमाने के लिए लगा दिया, उसके पास न तालीम है, न तरबियत है, न कुछ नहीं। खिला करके पिला करके उसे पेट पाल दिया, उसे बड़ा कर दिया, लेकिन तरबियत आपने नहीं दी। तो ये याद रखें कि परवरिश से बढ़कर इंसान के लिए तरबियत जरूरी है। अगर एक रोटी कम खाए फिर भी इंसान की परवरिश हो सकती है, लेकिन अगर तरबियत न हो तो इंसान जिहालत की वजह से गुमराह और बर्बाद हो सकता है। इसलिए हमें अपनी औलाद को तालीम भी देनी चाहिए, तरबियत भी दें और उसकी परवरिश भी करें। यही ख्याल के साथ हम अपनी औलाद के ख्याल रखें। आज हम अपनी औलाद की न पढ़ाई में ख्याल देखते हैं, न तरबियत में हमारी तवज्जो होती है। आज हमारी माँ और बहनें ये आज अपनी औलाद को क्या क्या सिखाना है वो नहीं सिखाते, सीरत नहीं बताते, रसूल कायनात के किरदार नहीं बताते, खातूने जन्नत की उनके अखलाक और सीरत और उनके पर्दे के एहतमामात को नहीं बताया जाता। बल्कि आज अगर अपनी औलाद को सिखाया जाता है तो मोबाइल के जरिए गाने और तमाशे सिखाए जाते हैं। तो अब ये औलाद जब तरबियत इस तरह की पाएगी तो बड़े होकर किस तरह होगी? पहले का जमाना ये था कि जो माएँ
गोद में औलाद को अगर दूध भी पिलाती थी तो कुरान की तिलावत करके पढ़ाती थी, तस्बीहात पढ़ करके पिलाया करती थी। तो औलादे कोई हाफिज कुरान तो वक्त का मुहद्दिस और मुफस्सिर बनते थे, वक्त के परहेजगार और सालेह और नेक किरदार वाले बनते थे। लेकिन आज हमारी माएँ ऐसी औलाद को दूध पिलाती है या इस तरह गंदे तारीख माहौल में परवरिश करती है कि वो बंदा औलादें जब बड़ी होती है तो खुद गुमराही की तरफ बढ़ते हुए चली जाती है। इसलिए अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें। हजरत इमाम हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ये बचपन में यतीम हो गए, बिल्कुल छोटे में यतीम। इनके वालिद मोहतरम नहीं थे, सिर्फ माँ थी। माँ ने अपने बेटे को तरबियत किस तरह दी आप जरा देखिए, और आज से आप भी गौर की आप सोचिएगा और इस अमल को अपने घर में जरूर लाइएगा कि उसने तरबियत किस तरह दी। माँ ने घर में जब खाना वगैरह पकाकर फुर्सत में आती तो बेटे को बैठाकर कभी मुस्तफा के किरदार को बताती, कभी मुस्तफा की सीरत को बताती, कभी नबी कायनात के अखलाक को बताती, कभी नबी कायनात के मोजिज़ात को बताती, कभी आका करीम के तबलीगे इस्लाम के हौसले को बताती। इस तरह बुजुर्गों की तमाम तारीखें बताया करती थी। इस वजह से इमाम हम्बल के अंदर दीन का जज्बा पैदा हुआ और जब पढ़ने के काबिल हुए तो माँ ने खेलने के लिए नहीं छोड़ा, माँ ने तमाशा देखने के लिए नहीं छोड़ा, माँ ने मोबाइल देकर गेम चलाने के लिए नहीं छोड़ी, बल्कि क्या की उस माँ ने मुहद्दिसों की महफिलों में जाने के लिए चला भेज दी। जब सुबह होता माँ उठाती और बेटे को मुहद्दिसीन की महफिल में, यानी जहाँ हदीस पढ़ाई जाती, जहाँ कुरान पढ़ाया जाता था, वहाँ ले जा करके अपने बच्चे को छोड़ देती थी। और हजरत इमाम हम्बल वहाँ सुबह से लेकर शाम तक रहते, जो हदीसें बयान होती थी उन हदीसें को लिख लेते, याद कर लेते। जब शाम को घर वापिस आते माँ खाना पकाकर पहले फुर्सत में हो जाती थी, और जब इमाम हम्बल आते तो उसे किताब लेकर जो कुछ पढ़कर आए हैं, जो कुछ लिख करके आए हैं उन्हें बैठाती, कहते बेटा अब बता तूने सुबह से जाकर क्या पढ़ा, क्या लिखा, कौन सी हदीसें आज जानी है। इमाम हम्बल जो हदीस पढ़कर आते माँ को सुनाते, जो लिख कर आते माँ को दिखाते। इस तरह रोजाना मामूलात के साथ माँ हमेशा मुसलसल माँ हमेशा उसकी सुनती रही, कहता लिख कर आते उसे देखती रही। इस तरह पढ़ते पढ़ते इमाम हम्बल जब आलिम दीन बने तो कोई मामूली आलिम नहीं बने, बल्कि मजहब का इमाम हम्बल बन करके चमके। ये क्यों हुआ? इसलिए कि माँ ने मुकम्मल उसकी तरबियत और तालीम में ख्याल रखी। आज हमारी माएँ ये करती है, मगरिब बाद भी खाना पकाकर फुर्सत पाती है तो मोबाइल, बेटा क्या पढ़कर आया पता नहीं, बेटी क्या पढ़कर आई पता नहीं। अब ये बच्चा आप खुद अपनी औलाद को घर में कभी देखते नहीं कि क्या पढ़ा क्या लिखा। अब ये बच्चा आगे जाएगा तो कामयाब कैसे होगा? क्योंकि उसे आपने कभी देखा नहीं कि पढ़ रहा है तो पढ़कर कुछ याद भी रख रहा है या सब खा पी के बराबर कर दे रहा है। यही वजह है आज हमारे यहाँ क्या होता है, आप आलिमों में आलिम की आप दुनिया को देखें और आप दुनियावी तालीम वाले बच्चों को देखें, बड़ा फर्क नजर आता है। आलिम हजरात जो मदरसे में जाते हैं ये मुकम्मल इतनी मोटी कुरान, इतना मोटा कुरान मुकद्दस जिसे सीने में महफूज करता है, कोई ट्यूशन पढ़ के नहीं करता। आज अपनी औलाद को बड़े बड़े कॉलेज में आप पढ़ाते हो, फिर भी उसे 2-3 जगह ट्यूशन देते हो, फिर भी औलाद नाकाम हो जाती है। लेकिन मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा सिर्फ अपने उस्ताद के पास पढ़ता है, कहीं ट्यूशन नहीं करता, लेकिन उसी उस्ताद के पास बैठकर मुकम्मल कुरान पढ़ करके सुनाकर हाफिज कुरान बन जाता है। ये फर्क क्यों आया? फर्क इसलिए आया कि जो असातिज़ा होते हैं अपने बच्चों की तरह सुबह पढ़ाते हैं, दूसरे सुबह को सुन करके उसे मुकम्मल कर दिया करते हैं। लेकिन हम अपनी औलादों को कॉलेजों में पढ़ाते हैं लेकिन कभी सुनते नहीं, इसलिए हमारी औलाद कामयाब नहीं होती। यही फर्क है। मदरसे में अगर कोई वक्त का बेहतरीन आलिम दीन बनता है या हाफिज कुरान बनता है तो इस पर मुकम्मल तवज्जो असातिज़ा की होती है कि जो सुन सुन करके उस बच्चा को मुकम्मल बनाते हैं। अगर आज हमारी औलादें कमजोर होती है तो इसका रीजन यह है कि माँ बाप सुन करके उसे मजबूत नहीं बनाते।
इसलिए आप गौर करें, अगर औलाद को कामयाब तर बनानी है तो इसका रास्ता यही है कि जब बच्चा पढ़ कर आए, शाम को क्या पढ़ा है, माँ बाप जो जानकार हो उसे जिम्मेदारी समझते हुए रोजाना सुना करें, ताकि बच्चा जो पढ़ कर आए उसकी जिम्मेदारी हो कि मुझे सुनाना है, मुझे मजबूत याद रखना। जब बच्चा इस तरह पढ़ेगा ना, वो कामयाब हो जाएगा। लेकिन आज ये मामला हमारे यहाँ नहीं है। इस मामले को आप जारी कीजिए और इस पर अमल करके देख लीजिए। जिस बच्चा पर इस तरह जो माँ बाप तवज्जो दे दें, उस बच्चे को कामयाब होने से कोई नहीं रोकेगा। वो बच्चा वक्त का डॉक्टर, वक्त का प्रोफेसर, वक्त का बेहतरीन इंजीनियर बन करके चमकेगा। लेकिन ये होगा उसी वक्त जब माँ बाप तवज्जो रखेंगे, माँ बाप अपने बच्चे के पढ़े हुए असबाब को हमेशा सुनने के एक मामूल बनाएंगे। इसलिए आप इन बातों को याद रखिए। आज क्या होता है कि दौलतें हम इकट्ठा करने के चक्कर में बच्चे को पढ़ाई का भी हम ख्याल नहीं रखते। दौलत, बैंक बैलेंस खूब बना लिया, लेकिन बच्चा को पढ़कर जिस तरह बनाना था नहीं बना पाया। क्यों? अपने दौलत को बचाना पसंद किया, लेकिन अपनी औलाद की पढ़ाई में खर्च करना ये पसंद आपने नहीं किया। लेकिन आप देखें, हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह ये ताबई में से गुजरे हैं। बनु उमैया दौरे खिलाफत जब बनु उमैया की थी, उस जमाने के ये हैं। इन्होंने उस जमाने में बड़ी सरहदों पर, जो बादशाहों की सरहदें होती थी, उस सरहदों पर कशमकश का मामला होता था, इख्तलाफात, अभी भी सरहदों पर इख्तलाफात होते हैं। तो उन सरहदों पर बड़ा इख्तलाफात रहते थे। तो हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह को बनु उमैया की तरफ से सरहद की देखरेख के लिए भेजा गया खुरासान में। खुरासान के लिए जब सरहद की देख के लिए जाने लगे, उनकी बीवी हामिला से थी। आप इसको देखिएगा और गौर कीजिए, कितना अजीम तरीन ख्याल उस खातून की थी, कितना अजीम तरीन ख्याल था। इसको आप देखने की कोशिश करें। उनकी बीवी हामिला थी। हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बीवी को 30,000 दिनार दिया। कितना? 30,000 दिनार कोई मामूली नहीं होता है, करोड़ों की सूरत आज की बन जाएगी। दिनार सोने के 1 पैसे को कहा जाता है, सोने के 1 रुपये को 1 दिनार कहा जाता है। ये अब 30,000 इतना बड़ा रकम, जो आज 30,000 दिनार अगर किसी के पास हो तो करोड़पति उससे बढ़ करके हो जाएगा। वो 30,000 एक अजीम रकम अपनी बीवी को उन्होंने दिया। कहा कि मैं अब सरहद की देखरेख के लिए जा रहा हूँ, पता नहीं कब मेरी वापसी होगी। ये 30,000 दिनार अपनी जरूरियात में खर्च करना और पैदा होने वाले बच्चे की तालीम और तरबियत में खर्च करना। ये नहीं कहा कि आप खा करके और ब्यूटी पार्लर में जाकर महीने में 1,000 करके 30,000 खत्म कर देना, ये नहीं कहा, बल्कि कहा कि अपनी जरूरियात में खर्च करना और अपनी औलाद की तरबियत और तालीम में खर्च करना। अब उसके बाद वो चले गए। कुछ महीने के बाद उस घर में पैदा होने वाला बेटा था, जिसका नाम माँ ने रबीअतुर राय रखा। अब रबीअतुर राय उनका नाम माँ ने रख दी। उसके बाद हजरत अब्दुर रहमान फर्रुख 30-27 साल तक उसी सरहद की हिफाजत में रह गए, वापिस ना आ सके। 27 साल कोई मामूली अरसा नहीं। अगर 3 साल 4 साल कोई बस्ती से निकल जाए तो उसे पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन 27 साल का अरसा हो गया, वापिस नहीं आए। अब ये बेटा पैदा होने वाला रबीअतुर राय ये वक्त का इमाम बन चुका था, कोई मामूली आलिम ने, वक्त का इमाम बन चुका था। 27 साल के बाद घर मदीना वापिस आए। जब मदीने में घर वापिस आए, अब मुकम्मल औजार के साथ मुसल्लह से, जैसे जंगजू आदमी मुसल्लह होता है उस तरह मुसल्लह थे। नेज़े से आपने दरवाजे को खटखटाया, अंदर से निकलने वाला कोई नहीं, वही जवान रबीअतुर राय थे। जब निकले, बाप ने न बेटा को कभी देखा था, न बेटा ने बाप को देखा था, दोनों में से कोई नहीं पहचानते थे। अब्दुर रहमान फर्रुख अंदर जाने लगे, बेटे ने रोक दिया। जवान बाप समझ नहीं रहा था कि मेरा बाप है, जान नहीं रहा था। कहा कि अंदर कहाँ जा रहे हो? अब्दुर रहमान फर्रुख ने कहा कि ये मेरा घर है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहा कि नहीं, ये मेरा घर है, क्योंकि वो भी नहीं जानते थे कि मेरा बाप है। कहा कि नहीं, मेरा घर है। अब दोनों में बहस हो गई। बाप कह रहा है मेरा घर, बेटा कह रहा है मेरा घर। ये नहीं जान रहा है कि ये मेरा बाप है और ये नहीं जान रहा है कि मेरा बेटा है। दो में से कोई नहीं जान रहे। अब जब कशिश, ये जब मामला तेज हुए,
जब ये बातें बढ़ी तो लोग इकट्ठा होने लगे और खातून जो उनकी रबियतुर राय की माँ और अब्दुर्रहमान की जो बीवी थी वो पर्दे के पीछे से तमाम बातें सुन रही थी। जब सुनते सुनते उनको खातून को यकीन हो गया कि ये कोई और नहीं मेरे शौहरे नामदार है, तो पर्दे से बाहर आई और कहा, बेटा रबिया, ये कोई और नहीं तुम्हारे बाप अब्दुर्रहमान फर्रुख है, जिन्होंने 27 साल पहले वो जंग की सरहद की हिफाजत के लिए गए थे, आज लौट कर आए। जब ये कहा तो रबियतुर राय ने अपने बाप के कदमों को चूम लिया, सीने से सीने लगाए, अपने दिल की तसल्ली दिए। फिर उसके बाद अंदर गए, उसके अब्दुर्रहमान फर्रुख खाना खाए। खाना खाने के बाद रात का मौका था, आप सोने के जब बिस्तर पर गए तो आपने अपनी बीवी से कहा कि मैंने 30,000 दिनार तुम्हें दिया है, बताओ कि उसको तूने खर्च कहाँ किया। तो खातून ने कहा कि मेरे शौहरे नामदार, अब थक कर आ रहे हो, सफर से आ रहे हो, अभी आराम कर लो, इसका जवाब फजर बाद तुम्हें दे दूंगी। अब अब्दुर्रहमान फर्रुख सो गए। आराम करके जब फजर की आज़ा हुई, आपने वजू फरमाया, मस्जिद नबवी में नमाज के लिए चले गए। नमाज के लिए गए। अब इधर से वक्त का इमाम रबियतुर राय जो बेटा है उनका, जिनको रात के अंधेरे में देखा पहचाना नहीं सही से, अब रबियतुर राय जुब्बा कुब्बा मुकम्मल आलिमाना अंदाज में एकदम हो सज करके, और जब मस्जिद नबवी के मसनदे दरसे हदीस पर बैठे तो बैठकर जब उन्होंने दरसे हदीस सुनाया तो तमाम लोग दंग थे। और अब्दुर्रहमान फर्रुख पहचान नहीं रहे थे कि ये कौन इतना बड़ा मुहद्दिस है। बगल के लोगों से पूछा कि ये बताओ कि इतना बड़ा मुहद्दिस कौन है, इतना उम्दा तरीन अंदाज में हदीस कौन सुना रहा है। तो लोगों ने अब्दुर्रहमान फर्रुख को नहीं पहचाना, कहा कि ये अब्दुर्रहमान फर्रुख का बेटा इमाम रबियतुर राय है, जो मदीने का इमाम बना हुआ है, मस्जिद नबी के दरसे हदीस का ये इमाम है। इतना जब सुना, आंखों से खुशियों के कतरात आने लगे, आंखों दिल बिल्कुल बाग बाग हो गया। उसके बाद समझ गए कि यही मेरा बेटा है, जिसको मेरी बीवी ने पैसे खर्च करके इमाम बनाया है। जब मस्जिद नबी से फजर की नमाज पढ़ कर आए, कहा, बीवी मुस्कुरा रही थी, कहा कि तुम्हें जवाब मिल गया। कहा कि हाँ, मेरा जवाब मिल गया, अब मुझे जवाब की जरूरत नहीं है। लेकिन खातून ने पलट कर कही थी, ऐ मेरे शौहरे नामदार, सुनो, मैंने वो रकम जो तूने 30,000 मुझे दिया था, ये 30,000 दिनार मैंने अपनी जरूरियात में खर्च नहीं की है, अपने पेट पालने के लिए नहीं की है, बल्कि मुकम्मल ये रकम तेरे बेटे को मदीने के इमाम बनाने के लिए खर्च कर, मदीने के इमाम बनाने के लिए खर्च किया। वो खातून थी कि हर पेट पर पत्थर बांधकर अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में खर्च करके अपनी औलाद को वक्त का इमाम और मुहद्दिस बनाते थे। लेकिन आज की माएं हैं कि अगर बाप अगर पैसा दे दे तो चंद महीनों में ब्यूटी पार्लर और अपनी जरूरियाती चीज को खरीदने में सब तबाह बर्बाद कर देती है। यही फर्क है आज हमारी माओं में और कल की माओं में। यही फर्क है आज की तरबियत में और कल की तरबियत में। कल वक्त का कोई इमाम और वक्त का बड़े से बड़े अगर कोई आलिम बनता था तो उसमें रोल माँ बाप के होते थे। और आज का मामला यह है कि हमारी माँ बाप अपनी औलादों की तवज्जो नहीं रखते और न ख्याल रखते कि उस पर पैसे कब खर्च करनी है, उसे तालीम और तरबियत कब देनी, इसका ख्याल नहीं होता। याद रखें, आज अपनी औलादों की खुशी के लिए आप अपनी औलाद को आवारा छोड़ दिया, गलत कर रहा है फिर भी पर्दा पोशी कर दी, गुनाह करके आया फिर भी आपने उसे माफ कर दिया। क्यों? ताकि मेरी औलाद खुश रहे, ताकि मेरी औलाद मुझसे नाराज ना हो, इसलिए आपने छोड़ दिया। लेकिन याद रखें, औलाद को खुश रखकर उसे संभाला और संवारा नहीं जा सकता है, बल्कि औलाद को तरबियत और अच्छी तालीम दे करके उसे खुश जरूर रखा जा सकता है। अगर आप औलाद को खुश रखने के लिए कुछ नहीं किया, छोड़ दिया, गलत काम करने दिया, वो बच्चा संभलेगा नहीं। वो जहरे कातिल की तरह, एक नाग सांप की तरह तुम्हारे बुढ़ापे का एक ऐसी सूरत पेश करेगा कि जिंदगी भर तड़प तड़प कर रह जाओगे, तुम्हारा सहारा नहीं बनेगा। आज अगर औलादे माँ बाप की खिदमत नहीं करती, इसका रीजन क्या है? इसकी रीजन क्या है? इसका रीजन यही है
कि हमने औलाद की खुशी के लिए बचपन में उसे तालीम और तरबियत नहीं दी, सिखाया नहीं, न प्रैक्टिकल दिखाया और न बताकर सिखाया, कुछ नहीं किया। तो अब बुढ़ापे में आप चाहोगे कि ये मेरी औलाद मेरी खिदमत करे, तो शुरू ही से वो बिगड़ा है तो आपके ख्याल कैसे करेगा? वो बिगड़ा है, वो बिगड़े ही अंदाज में आपसे पेश आएगा। इसलिए अपनी औलाद के खूब ख्याल रखिए तरबियत का, और तरबियत में जुबान से भी बताइए, प्रैक्टिकल अपने माँ बाप की खिदमत करके दिखाइए, ताकि बेटा देखे कि मेरा बाप दादा की खिदमत करता है, मेरी माँ दादी की खिदमत करती है। ये आप कर करके भी दिखाइए और बता करके भी सिखाइए, ताकि वो बच्चा जो बताकर और कर कर सिखाया गया है वो बच्चा तरबियत याफ्ता होगा, और वो बच्चा कल बुढ़ापे में तुम्हारा खिदमतगार भी होगा। जिंदाबाद, 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 माशाल्लाह, हाँ माशाल्लाह, असरार अहमद। ये तरबियत का मामला है। आप आज से ये अहद बांधें कि जिस तरह इमाम रबियतुर राय की मां ने उतनी ज़ख़ीम रकम अपनी औलाद की तरबियत और तालीम में खर्च की है, उस तरह मैं भी अपना रकम अपनी औलाद की तालीम और तरबियत में खर्च करूंगा। क्योंकि तरबियत याफ्ता औलाद के पास अगर पैसे न हो तो अपने तालीम और तरबियत की ताकत से पैसे इकट्ठा कर सकती है, लेकिन जिस औलाद को आपने जाहिल रखा और खजाने भी दे दी तो चंद लम्हों में वो तबाह बर्बाद कर सकती है। इसलिए ये फर्क है। इसलिए आप इस बात को ज़हनों में रखें और ये याद रखें, और तालीम और तरबियत में तीन चीज का खास ख्याल रखें। और तालीम और तरबियत में तीन खास चीज क्या है? पहला यह है कि आप बेटे को कहे कि हमेशा सच बोलो, किसी हाल में झूठ मत बोलो। अब यहाँ पर तो आप भी फंस जाएंगे, कहिएगा कि हम खुद सच नहीं बोलते हैं, तो बेटे को कैसे कहें कि सच बोलो? कैसे होगा? अब कहिएगा, कल जाकर कहिएगा इमाम साहब लोग, इमाम साहब फंसा दिया अपना, ऐसे आप हजरत को बुलाए कि हम लोग को फंसा दिया, हम झूठ बोलते हैं, बेटे को कैसे सच कहे कि बोलो? ऐसा नहीं। तो इसलिए आप खुद इसके लिए, इस तालीम के लिए, इस तरबियत के लिए खुद आपको सच्चा होना होगा। आप सच्चे होगे, बेटा को सच बोलने सिखाओगे तो घर घराना बिल्कुल सच्चा होगा। कहने वाला अगर कोई कहेगा तो कहेगा ये घराना बड़ा सच्चा है। ये कब कहेगा? जब खुद सच्चा हो, औलादे सच्ची हो, तब ये कहने वाला कहेगा, वरना खुद झूठा हो तो औलाद सच्ची नहीं हो सकती। इसलिए ये बात याद रखें। पहले ये याद रखें कि आप हमेशा औलाद को कहे कि हमेशा सच बोलो। जैसे गौसे आजम की मां ने कही थी, बेटा जहां भी रहना सच बोलना। और जब सच उन्होंने बोला तो डाकुओं के डाका जनी में जब डाकुओं ने पूछा था, ए बच्चा बता तेरे पास क्या है, गौसे आजम ने बबांगे दोहल कहा था, मेरे पास 40 दिनार है। समझा मजाक कर रहा है। दूसरे ने बोला क्या है, का 40 दिनार है। सब ने सोचा कि ये मजाक कर रहा है। जब डाकुओं के सरदार के पास कहा गया कि ये बच्चा है जो हमेशा कराए कि 40 दिनार मेरे पास है, डाकू के सरदार ने बुलाया, कहा कि बच्चा तेरे पास क्या है, कहा 40 दिनार है। कभी सच ने कभी झूठ नहीं बोला। जिसने भी पूछा कहा 40 दिनार है, कहा खोलो। खोल करके जब गौसे आजम ने दिखाया 40 दिनार मौजूद थे, वो डाकुओं का सरदार दंग रह गया। पूछा बच्चा बता तो सही, इतना सच्चा तू है कैसे? तो बच्चा ने पुकार कर कहा था कि मैं जब घर से चला था तो मेरी मां ने कही थी बेटा सच बोलना, इसीलिए मैं सच बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो डाकुओं के सरदार ने कहा कि जिस मां ने तुम्हें कहा सच बोलो, तूने सच बोलकर फरमा बरदारी कर ली, और जिस रब ने मुझे सच बोलने और सच करने के लिए कहा था उसकी फरमा बरदारी को ठुकरा कर आज मैं डाकू बन चुका हूं। तौबा करता हूं, मुझे फिर से कलमा पढ़ा दीजिए। तो इससे ये फायदा सच का होता है कि सच की तासुरात ये है कि जब सच बोलोगे उसके असर से अल्लाह कौम को हिदायत अता फरमाता है। इसलिए उस डाकुओं को हिदायत मिली किसके जरिए से? सच की बुनियाद पर। अगर झूठ बोला होता तो डाकू पैसे ले लेते चले जाते, लेकिन इस सच ने डाकुओं को तौबा कराकर राह हक पे खड़ा कर दिया। तो इसलिए अपनी औलाद को सच बोलने सिखाइए और खुद भी सच बनिए। दूसरा तरबियत औलाद में अहम चीज ये है
कि अपनी औलाद को सिखाइए कि हमेशा नमाज पढ़ो। इसमें भी आप फंस जाइएगा कि क्या हजरत हम लोग इतने दिन से छोड़े हुए हैं, सोच रहे हैं नहीं हो पा रहा है, अब बुढ़ापे पे आ गए और बार बार आप यही कर रहे हैं, कैसे होगा? तो आप खुद अपने आप को नहीं बन पाएगा तो अपनी औलाद को कैसे बनाइएगा? आप बताइए, आप घर में सोए रहिए, बेटे को कहिए बेटा फजर का वक्त हो गया जाओ, कहेगा कि सोओगे तुम और हम जाएंगे, चलिए चल रहा है तो साथ में, तो ये मामला पेश आता है। इसलिए आप ये तरबियत औलाद में ये सबसे अहम चीज है कि अपनी औलाद को ये सिखाइए, पहला कि सच बोलो, दूसरा सिखाइए कि नमाज हमेशा पढ़ो, हर हाल में पढ़ो। और इसके लिए जरूरी है कि बाप को भी नमाजी होना पड़ेगा, माँ को भी नमाजी होना पड़ेगा। और जब माँ बाप नमाजी हो तो बेटे औलाद भी नमाजी होंगे, पूरा घराना नमाजी नेको सालेह बन जाएगा। इसलिए आप ये तरबियत में ये चीज सिखाइए। औलाद को आप परवरिश सिर्फ मत कीजिए, औलाद की तरबियत कीजिए। इसीलिए मैंने क्या कहा कि परवरिश अलग है और तरबियत अलग है। पेट पाल दिया ये परवरिश है, जवान खिला पिला के कर दिया परवरिश है, लेकिन उसे अहकाम में शरीयत और नेकी और सही चलने का सलीका सिखा दिया, ये तरबियत है। और ये तरबियत औलाद के हक में सबसे बड़ी जरूरत की चीज है। इसलिए आप याद रखें। दूसरी बात, उसे आप नमाज की तलकीन करें, नमाज पढ़ो। फिर तीसरा यह है कि अपनी औलाद को खिदमत का हौसला सिखाओ, बड़ों की ताजीम का जज्बा दिलाओ। ये औलाद जब खिदमत का हौसला जब उस औलाद के अंदर आएगी, तो जब आप खूब बुढ़ापे में जाएंगे, औलाद के अंदर खिदमत का हौसला होगा और वही औलाद तुम्हारी खिदमत करती हुई नजर आएगी। बड़ों के साथ मिलेगा, बड़ों के साथ ताजीम करनी है। ये जब बड़ों के पास जाएगा, ताजीम करके उसकी तकरीम करके उसके दिल को खुश कर देगा, और वो सामने वाला कहने पर मजबूर होगा कि ये बच्चा बड़ा मुहज्जब है। ये कब होगा? जब आपने सिखाया, आप सिखाएंगे तब ना। आज क्या है कि अच्छे अच्छे लोग गुजरते हैं, बच्चा सलाम भी नहीं करता। मोबाइल ऐसा आजकल हाल है, मैं खुद देखता हूँ कि आप गाड़ी खड़ी कर दें और जो मोबाइल चला रहा है उसकी नजर नहीं उठती है, और आप उस जगह खड़े हो, हजरत हैं या आप बड़े वक्त के आप प्रमुख यहाँ के हैं, या कोई आप सदर साहब हैं या सिक्योरिटी साहब है, पूरा मोहल्ला का बच्चे का हाल यह है कि मोबाइल लेकर बैठ गया, आप उसके सामने से गुजर गए, सलाम तक नहीं करेगा। ये कमियां क्यों है? क्योंकि बाप ने सिखाया नहीं, माँ ने उसे सिखाया नहीं कि बच्चों बड़ों को सलाम किया जाता है, बड़े लोग जाएं तो खड़े होकर उसकी ताज़ीम की जाती है। ये आपने नहीं सिखाया, इसलिए आप गुजरो या वक्त का आप कोई और अच्छे आदमी गुजरे, उसे न सलाम किया जाता है न उसकी ताज़ीम की जाती है। और यही माहौल रहा तो आज जिस तरह औलादें बेतरबियत और बेमुहज्जब होती जा रही है, इसी तरह औलादों का सिलसिला चलेगा। और जो अलामत इस्लाम है, इस्लाम का पहचान यह है कि बड़ों की ताज़ीम की जाए, बड़ों की तकरीम की जाए। ये इस्लाम की अलामतों में से, इस्लाम के पहचान में से, ये तमाम आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान से रुखसत होती चली जा रही है। इसलिए आप अपनी औलाद को सिखाइए कि जज्बा, हौसला दीजिए। पहले बुढ़ापे, पहले आप लोगों के ज़माने में दादा ये सब होगा कि हम लोग को याद है कि हम लोग जब थे, अगर खेलते थे तो वहाँ के जो मानिंद बूढ़े लोग होते थे, अगर गलत खेल करते देखते तो दौड़ा करके मारते थे, और घर का कोई आदमी नहीं बोलता था, कहता था कि गलत किया होगा तबे मारे हैं। ये होता था पहले, आप लोगों को भी शायद याद होगा या आप लोग पहले करते होंगे। लेकिन आज अगर किसी बच्चे को डांट दीजिए तो घर वाला पहुंच जाएगा कि क्या हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बेटे को डांट दिया। ये मामला है। वजह यह है कि आज हमने तरबियत और तालीम का माहौल अपने इलाके से निकाल कर फेंक दिया, इसलिए किसी की बात हमें तस्लीम नहीं होती है। इसलिए याद रखें कि अगर आप अपने घर और मुआशरे के माहौल खूबसूरत करना चाहते हो तो अपनी औलाद की तरबियत और तालीम में अहम ख्याल रखो। और बड़ों को भी ये जरूरी है कि अगर बच्चा कोई गलत कर रहा है तो उसे समझाया जाए, उसे तरबियत देने की कोशिश की जाए, वरना यही सूरत है कामयाब होने की। इसी के जरिए से आप कामयाब हो सकते हैं। इसलिए आप अपनी औलाद को अच्छी तरबियत दें, अच्छी तालीम दें, और इसी पर अपने रकम को खर्च करने की कोशिश करें। दौलतें इकट्ठा करने से कुछ नहीं होती, औलाद को खूबसूरत और मुकम्मल कामयाब तर बनाना यही सबसे बेहतरीन और कामयाबी है। आप यही कोशिश करें, एक रोटी कम खाएं लेकिन औलाद को तरबियत और तालीम दें। और औलाद, और इसमें एक बात ये हमेशा याद रखिएगा, आखिरी बात बता रहा हूँ कि 3 बात को तो मैंने बता दी कि सच, नमाज और खिदमत का हौसला ये जरूर दिलाइएगा। और तीसरी बात
आप ये याद ये रखें कि जब जब मौका मिले तो अपनी औलाद के पास बैठकर कभी कुरान की तिलावत कीजिए, कभी बुजुर्गों का वाकया, कभी नबी का वाकया, कभी कोई मसाइल, कभी सच के बारे में कोई वाकया, इस तरह आप बताएं अच्छी अच्छी बातें, ताकि बच्चे के अंदर अच्छा तासुर पैदा हो। इन बातों को ख्याल रखें, इस पर अमल करने की कोशिश करें, अपनी औलाद को तरबियत और तालीम याफ्ता बनाने की मुकम्मल आज से अहद करें। इंशाअल्लाह अगर ये अहद कामयाब रहा तो आपकी औलादे कामयाब, मुआशरा कामयाब, पूरा इलाका कामयाब होता हुआ नजर आएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।